राहुल और सोनू दो दोस्त होते हैं। दोनों रात में आग जलाकर अपनी ज़िंदगी का हाल बयान कर रहे होते हैं। तभी राहुल बोलता है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, सुबह से शाम काम करो और बॉस का प्रेशर झेलो, और इस ज़िंदगी से मैं थक गया हूँ। दोनों अपना बात करते करते घर जा रहे होते हैं। रात काफ़ी हो चुकी होती है। रास्ते में उन्हें एक शमशान घाट मिलता है जहाँ आज कोई चिता नहीं जली होती। सोनू बोल रहा होता है आज लगता है किसी की मौत नहीं हुई है। तभी उन लोगों को कुछ चमकदार चीज़ दिखाई देती है और दोनों उस चीज़ के पास जाते हैं और वहीं से लकड़ी उठाकर उस राख में से खोदने लगते हैं। तभी उसमें से एक अंगूठी निकल के आती है। राहुल उस अंगूठी को अपने हाथ में उठा लेता है और गौर से देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है। सोनू उसे मना करता है, बोलता है मेरे घर वाले बोलते हैं मुर्दों की चीज़ कभी नहीं लेनी चाहिए वरना वो पीछे पड़ जाते हैं। पर राहुल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो और खोदने लगता है और वो और ढूंढने लगता है। उसमें से फिर से कुछ सोने की चीज़ निकलती है और राहुल उसे उठाकर खुश होने लगता है। वो लोग उसे लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। तभी राहुल उसे चेक कराता है तो वो असली सोना होता है। वो उसे लेकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन राहुल फिर से सोनू को लेकर आता है और उसे समझाता है कि अरे पागल, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा क्या फ़ायदा, हम लोग को अब किसी का काम करना नहीं पड़ेगा, इससे बहुत कमाई होगी। फिर वो दोनों मान जाते हैं और रोज़ शमशान घाट में आकर राख में से कुछ सोने की चीज़ निकालना शुरू कर देते हैं। उनकी अच्छी कमाई भी होने लगती है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो लोग शमशान घाट में आते हैं तो उस दिन काफ़ी चिता जल रही होती है। तभी वो लोग बोलते हैं आज तो काफ़ी सारी चिता जल रही है, आज तो मज़े ही मज़े हैं। तभी उन्हें एक लाश दिखाई देती है जो लाश जली हुई नहीं होती, आधी जली हुई होती है। सारी लकड़ियाँ जल चुकी होती है पर वो आधी जली होती है और उस लाश के सींग भी होते हैं। वो लोग उसे देखकर हैरान रहते हैं, बोलते हैं ये बहुत अजीब सी लाश है। तभी राहुल उस लाश के पास जाने लगता है और जाकर देखता है उस लाश के बॉडी पर एक भी सोने की चीज़ नहीं होती। फिर राहुल सोचता है इसके मुँह के अंदर तो ज़रूर होगी और वो वहाँ से एक लकड़ी उठा लेता है और उस लकड़ी से उसका मुँह खोलने का कोशिश करता रहता है। वो बहुत कोशिश करता है पर उस लकड़ी से उसका मुँह नहीं खुल पाता। फिर वो अपने हाथों से उसके दोनों जबड़े को खींचने लगता है ताकि उसका मुंह खुल जाए और उसमें वो कामयाब हो जाता है। उसका मुंह खुल जाता है और राहुल बिना डरे उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देता है और हाथ डालकर उस सोने की चीज़ कुछ ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उस मुर्दे में जान सी आ जाती है और वो मुर्दा अपने मुंह को बंद कर लेता है। राहुल चीखने चिल्लाने लगता है, उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो बोलता है मुझे छोड़ दो और जैसे तैसे करके वो अपना हाथ छुड़ाकर भागता है और दोनों लोग वहाँ से तेज़ी से भाग जाते हैं। राहुल का हाथ कट चुका था पर वो उस बात पर ध्यान नहीं देता। वो दोनों दौड़कर अपने घर भाग जाते हैं। राहुल पूरी रात नहीं सो पाता। वो पूरी रात दर्द से और उस बारे में सोच सोच के बेचैन रहता है। और फिर तभी सुबह हो जाती है और राहुल अपना हाथ देखता है तो उसका हाथ सड़ चुका था। तभी वो अपने दोस्त सोनू को कॉल करता है और घर आने के लिए बोलता है। सोनू वहाँ आता है तो वो बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैंने कितना समझाया पर तुमने भी मुझे अपने काम में लगा दिया। तभी सोनू राहुल बोलता है अब ये सब छोड़ा, मुझे बताओ अब मैं क्या करूँ। बात करते करते राहुल का नाखून सोनू के हाथ पे लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है थोड़ा सा। राहुल माफ़ी मांगता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। सोनू वहाँ से चला जाता है और राहुल दिन पर दिन उसका पूरा शरीर सड़ रहा होता है और वो अपने आप को रोज़ आईने में देखता है। उसके अब सींग भी निकल आए होते हैं। वो अपने आप को इस हालत में घर के अंदर ही बंद कर लेता है। वो बाहर भी नहीं जाता। सोनू के सपने में रोज़ राहुल आता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी भी है, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। और तभी सोनू एक दिन सुबह उठकर देखता है कि उसके हाथ भी सड़ने शुरू हो जाते हैं जिस हाथ में राहुल का नाखून लगा था। और वो उसे देखकर बहुत परेशान हो ही रहा होता है कि उसका तभी फ़ोन रिंग करने लगता है और वो कॉल उठाकर हेलो बोलता है तो वो अननोन नंबर होता है और उसे कोई बताता है कि राहुल की मौत हो गई है, राहुल अब ज़िंदा नहीं है। ये देखकर वो पागल जैसा हो जाता है और रोने लगता है। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर कुछ दिन में सोनू की भी मौत हो जाती है। में वो लाश किसकी थी और वो लाश कौन थी, उसने ऐसा क्यों किया था, ये सब जानने के लिए अब कहानी शुरू होती है। ये कहानी है एक गांव की, जिस गांव में एक रवि नाम का लड़का रहता था। वो रवि अपने घर के पास के शमशान घाट में काम करता था और उसके पापा भी पहले उस शमशान घाट में काम करते थे। अब वो करता है। एक रात वो ठंड से अपने घर आ रहा होता है और गेट खटखटाता है। उसके पापा अंदर होते हैं। वो पूछते हैं कि कौन है। तभी वो बताता है मैं हूँ पापा, गेट खोलो, बहुत ठंड है बाहर। उसके पापा जाकर गेट खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर गेट पर रवि है। तभी वो उसको बोलते हैं कि चलो बेटा जल्दी से अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम खाना पका करके रखा है, आकर जल्दी से खा लो। रवि आकर खाना खाना शुरू कर देता है और वो अपने पापा से बोल रहा होता है कि आज तो मेरी कमाई 1000 रुपये हुई है, मुर्दों की मैंने लाश जलाने में मदद की और मुझे 1000 रुपये मिल गए। उसके पापा बोलते हैं चलो ये तो ठीक है, पास में शमशान घाट होने की वजह से हमें काम मिल जाता है। रवि को ये काम पसंद नहीं आता है पर उसकी मजबूरी होती है ये काम करना और वो मजबूरी में रोज़ शमशान घाट जाता और मुर्दों को जलाया करता था। उसके पापा एक रात बाहर बैठ के सोच रहे होते हैं कि मुझे अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ दिन में मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरे बिना मेरा बेटा कैसे जिएगा। यही सोचकर वो परेशान होता है और कुछ करने के लिए सोच रहा होता है। एक रात रवि शमशान घाट से घर आता है और वो बताता है कि मैंने सुना लोग को कि निशाचर नाम की किसी की साधना करने से वो खुश हो जाता है तो वो हमें जो चाहिए वो देता है। तो उसके पापा बोलते सच बोल रहे, तो वो बोलता है पता नहीं बस मैंने सुना है। तो उसके पापा उस बारे में सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना मैं उसे खुश करके
से कुछ मांग लूँ और अपने बेटे के लिए कुछ छोड़ कर जाऊँ। तभी वो बाज़ार से किताबें लाकर पढ़ने लगता है और कुछ दिन बाद पढ़ने के बाद वो उस साधना को करना शुरू कर देता है। वो हर रोज़ रात में जंगल में जाकर वो साधना करता था और उसको साधना करने की किताब उस किताब से देख देख कर वो साधना करना शुरू कर देता है। और एक दिन उस जंगल से एक साधु जा रहा होता है, वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो बोलता है, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? जिसे अभी मैं बोलता हूँ बंद कर दो इस काम को। पर वो आज साधना करने वाला आदमी बोलता है कि तुम कौन हो, तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने अभी एक बार साधना चालू कर दी तो अब मैं इसे बंद नहीं कर सकता, मैं इसे पूरी करके ही रहूँगा। वो साधु परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और तभी उसकी साधना पूरी हो जाती है और वो निशाचर वहाँ पहुँच जाता है और वो उससे बोलता है कि तू चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूँगा। पर वो साधु उससे नहीं डरता। वो बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कुछ इच्छाएं पूरी करो। तब वो बोलता है, कुछ नहीं करूँगा मैं। पर वो आदमी बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे बोलता है कि लो तुम मेरा खून पी लो, और अपना थोड़ा सा हाथ काट के खून गिराना शुरू कर देता है। वो एक कटोरे में खून भरकर उस निशाचर को दे देता है और वो निशाचर खून पी लेता है। खून पीने के बाद वो निशाचर उस आदमी का गुलाम जैसा हो जाता है और बोलता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब वो आदमी बोलता है, मुझे सोना चांदी चाहिए, इतना चाहिए कि मुझे कभी कम ना पड़े। तब वो निशाचर बोलता है, उसके बदले में मुझे तुम्हारी कुछ कीमती चीज़ लेनी होगी। वो आदमी उसे बोलता है, ठीक है ले लेना, पर मुझे दे दो। तब वो निशाचर बोलता है, ठीक है, कल से अपने घर के बगल वाले ज़मीन में खुदाई करना शुरू कर देना, तुम्हें जो चाहिए वो सब चीज़ तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। इतना सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बोलता है, अब मेरी इच्छा पूरी होगी, और अपनी घर की ओर चला जाता है। अपने घर जाकर वो बहुत खुश होता है और रात भर यही सोचते रहता है। अगले दिन रात होते ही वो खुदाई चालू कर देता है और कुछ देर बाद उसे सब कुछ हासिल हो जाता है। उसे बहुत सारा सोना चांदी मिल जाता है। वो सब लेकर वो घर आता है और घर में आकर अपने बेटे रवि को दिखाने के लिए खुद दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है निशाचर उसके बेटे को पकड़ के रखे हुआ है। और वो निशाचर बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुम्हारी कोई कीमती चीज़ चाहिए, और वो कीमती चीज़ तुम्हारी वो बेटा है, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और वो बेटे में अंदर घुस जाता है और वहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है। वो आदमी भी उसका पीछा करता है और बोलता है, मेरे बेटे को छोड़ दो, ये सब चीज़ उसके लिए ही है। पर वो एक कुएं में कूद जाता है। वो आदमी भी दौड़ता हुआ जाता है और अपने बेटे के पीछे पीछे उस कुएं में कूद जाता है और दोनों की इस कुएं में ही मौत हो जाती है। दोनों बाप बेटे उस कुएं में गिरकर मर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो साधु वहाँ आता है और वो बोलता है, मैंने मना किया था इसे, पर ये नहीं माना बेवकूफ़। और वो साधु ने उसे खजाना निकालते हुए भी देख लिया था और उसका पीछा करके उसके घर तक गया था। वो साधु उसकी लाश के पास जाता है और बोलता है, इन दो बेवकूफ़ को मैंने मना किया था, पर ये नहीं माना। अब दोनों की लाश तैर रही है पानी में। अब वो सोना तो किसी का रहा ही नहीं, तो वो अब मेरा ही हो गया, उसका मालिक मैं हूँ। और वो उस सोने के पास जाता है और वो सोना उठा लेता है और उस सोने को लेकर वो अपनी कुटिया की तरफ चला जाता है और वो अपनी नई ज़िंदगी बिताने के लिए खुश हो रहा होता है। अपनी कुटिया के पास ही जाकर वो एक ज़मीन में उस सारे सोने को गाड़ देता है और बहुत खुश हो रहा होता है। पर वो इस बात से अनजान था कि उस बूढ़े ने मरने से पहले बोल रखा था, इस सोने को जो भी हाथ लगाएगा वो चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। उसे वो शराब दे चुका होता है मरने से पहले। पर वो साधु इस बात को नहीं जानता। रात भर वो परेशान बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती। वो सोचता है ये सब उस सोने की वजह से है, इसलिए वो सोचता है मैं सारा सोना बेचकर किसी और गाँव चला जाऊँगा और वहीं अपनी नई ज़िंदगी बिताऊँगा। ये सब सोचकर सुबह होते ही वो अपने बाल काटने लगता है और अपना भेष बदलने लगता है। और फिर सुबह होते ही वो अपना भेष चेंज कर लेता है, सारी दाढ़ी और बाल छोटे छोटे कर लेता है और फिर उस सोने को बेचकर वो एक दूसरे गांव चला जाता है और दूसरे गांव में जाकर वो एक छोटा सा घर खरीद लेता है जो किसी महल से कम नहीं होता और वो वहाँ का ज़मींदार हो जाता है। और वो घर भी एक ज़मींदार की कोठी होती है और वहाँ उसे कई सारे नौकर भी होते हैं। वो बहुत अमीर हो चुका होता है, उसके पास कई सारी ज़मीनें भी आ जाती हैं जिस पर वो काम करवाता रहता है। वो एक रात पर उसके पास सब कुछ होता है, बस उसके पास चैन की नींद नहीं होती। वो रात भर सो नहीं पाता। उसने सारे सोने को बेच दिया था, बस एक लॉकेट वो पहन के रखता था। एक रात वो उस लॉकेट को उतार करके सोने के लिए जाता है और उससे रात भर नींद नहीं आती। सुबह उठता है तो देखता है उसके शरीर में से सड़ने की बू आ रही है और उसका शरीर सड़ रहा होता है, उसके शरीर में कीड़े लगे हुए होते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है ये सब सोने की देन है। और कुछ दिन होते होते उसका शरीर आधा से ज़्यादा सड़ चुका होता है। अब वो घर से बाहर भी नहीं जाता था और ना किसी को अपने घर आने देता था। वो दिन भर बस एक बेड पे लेटा रहता और खिड़की से बाहर देखता रहता। कोई भी उस घर के अंदर भी नहीं जाता था। वो घर में पड़े पड़े सड़ रहा था और रोता रहता था। वो एक दिन उसका नौकर उसके घर आता है पर वो उसे भी डांट कर भगा देता है। रात भर वो चीखता चिल्लाता और गांव वाले उसकी चीख सुनते। वो बोलते थे कि पता नहीं मालिक ना घर के बाहर आते हैं और ना हम लोगों को अंदर जाने देते हैं, पता नहीं क्या हो गया है।
अचानक से कुछ दिन बाद उसकी चीखें शांत हो जाती है। गांव वाले अंदर जाकर देखते हैं तो उसकी मौत हो चुकी होती है और उसके शरीर पर कीड़े लगे हुए होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हमारे मालिक थे, हमें इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, और वो अपना कर्तव्य समझकर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। और वो उसी शमशान घाट में जाते हैं जिस शमशान घाट में राहुल और सोनू गए थे, और उस लाश को जाकर वो जला देते हैं। और उसी लाश को सोनू और राहुल देखते हैं जिस लाश ने राहुल की हाथ को काट लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये वही लाश होती है जिस लाश ने सोनू और राहुल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें।